हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का जो सीरीज़ चालू किया था, ये इसका थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग के मेथड्स के बारे में जानेंगे कि वेल्डिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में भी बताऊँगा, और साथ ही साथ इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वेल्डिंग मेथड्स। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि वेल्डिंग के कितने मेथड्स होते हैं। तो वेल्डिंग के मेथड्स को आपको यूज़ करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि वेल्डिंग मेथड्स आप किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड विल डिपेंड अपॉन द मेटल टू बी वेल्डेड, इट्स थिकनेस एंड प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड ऑफ द वेल्ड। ठीक है, मतलब कि आपको वेल्डिंग करने से पहले ये पता करना रहेगा कि आपका जो मेटल है वो किस प्रकार का है, उसका थिकनेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद ही आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन सा वेल्डिंग मेथड यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो वेल्डिंग मेथड है, इसके तीन कॉमनली यूज्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, वो ये तीन मेथड्स है। एक होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, दूसरा होता है राइटवर्ड वेल्डिंग, और तीसरा होता है वर्टिकल वेल्डिंग। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या चीज़ होता है लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड और वर्टिकल। ये फिलहाल तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि लेफ्ट वर्ड मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट वर्ड मतलब राइट से स्टार्ट होगा, वर्टिकल मतलब जो वर्टिकली स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके आगे देखते हैं कि ये वेल्डिंग का मेथड किस तरीके से यूज़ होता है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग, द फिलर रॉड इज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड एंड द ब्लो पाइप इज इन द राइट हैंड। अब फिलर रॉड और जो ब्लो पाइप है वो बता देता हूँ क्या होता है। फिलर रॉड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिलर रॉड ये जो है, ये आपका फिलर रॉड है। फिलर रॉड कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। फिलर रॉड एक तरीके से जैसे हम लोग सोल्डरिंग मशीन में लेड वायर, जो सोल्डरिंग वायर रहता है, उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही इसको भी यूज़ करते हैं। जब आपने देखा होगा कोई वेल्डिंग किसी कोई कर रहा है तो उसके एक हाथ में एक रॉड रहता है, और एक हाथ में जो आपका वेल्डिंग मशीन रहती है, जिसको हम लोग ब्लो पाइप भी बोल सकते हैं, उसका जो ब्लो पाइप रहता है वो रहता है। ठीक है, अब लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का मतलब इतना समझ जाइए कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है वेल्डिंग करते हुए। ठीक है, कोई भी आपका पीस है तो उसको वेल्ड करते समय आपको राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, इसको लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, वेल्डिंग स्टार्ट्स एट द राइट हैंड साइड एंड प्रोसीड टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, मतलब कभी भी आप लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग करना चाहोगे तो आपको राइट से शुरू करना है और लेफ्ट तक जाके ख़त्म करना है। ठीक है, ये होता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। उसके बाद पोजीशन ऑफ ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इज शोन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका फिलर रॉड और जो ब्लो पाइप है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बट वेल्डिंग ऑफ स्टील प्लेट्स। ठीक है, स्टील प्लेट्स की जो बट वेल्डिंग होती है उसमें ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। अभी बट वेल्डिंग क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, मतलब किस तरीके से काम होता है। ये अलग अलग बहुत सारे वेल्डिंग के मेथड्स रहते हैं, उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या करना रहता है। बट वेल्डिंग क्या होता है कि, तो बट वेल्डिंग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग के बारे में आप समझ जाइए कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में आप राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाते हैं वेल्डिंग करते हुए। इसमें आपके पास ब्लो पाइप होता है और एक फिलर मटेरियल, जिसको फिलर रॉड भी बोल सकते हैं, वो रहता है। ठीक है, राइट वर्ड वेल्डिंग। जैसे हमने लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, वैसी राइट वर्ड वेल्डिंग है, ये बस उसका उल्टा रहेगा। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड वेल्डिंग। ठीक है, जैसे लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग था क्या, फॉरवर्ड वेल्डिंग था, उसी तरीके से जो राइट वर्ड वेल्डिंग है ये आपका बैकवर्ड वेल्डिंग है, मतलब एक उल्टी तरीके से चलेगा। ठीक है, इन दिस वेल्डिंग फिलर रॉड फॉलोज द ब्लो पाइप ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। मतलब जस्ट उसका अपोजिट रहेगा। जो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे थे, इसमें आप राइट वर्ड वेल्डिंग में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपका शुरुआत जो वेल्डिंग करेगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और एंड होगा राइट साइड में। ठीक है, आखिरी में। ठीक है, रॉड एंड ब्लो पाइप्स आर हेल्ड एज यूजुअल इन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड side respectively, and the welding starts at the left hand side and proceed forward the right side as shown बिलो। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप लेफ्ट वेल्डिंग में हैंडल किए थे, जो आपका ब्लो पाइप रहेगा उसको राइट हैंड साइड में, और जो आपका फिलर रॉड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, उसी तरीके से राइट वर्ड वेल्डिंग में भी सेम तरीके से हैंडल करना है। बस अब इसका मूवमेंट जो रहेगा वो राइट साइड की तरफ होगा बजाय लेफ्ट साइड की। ठीक है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हमने राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ा था, और राइट वर्ड वेल्डिंग में हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये राइट वर्ड वेल्डिंग काम करता है। वर्टिकल वेल्डिंग।
तो वर्टिकल वेल्डिंग नाम से पता चल रहा है कि वर्टिकली आपको वेल्डिंग करना होगा, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वेल्डिंग विच कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेटल प्लेट ऑफ एनी थिकनेस बट ओनली व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस दिस प्लेट इन द वर्टिकल प्लेन। आप वर्टिकल वेल्डिंग तभी कर सकते हैं जब आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी मेटल रहेगा, वो वर्टिकली प्लेस्ड रहेगा, क्योंकि आपको जो वेल्डिंग है वर्टिकली करनी है, नीचे से ऊपर तक। ठीक है। वेल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट्स एंड प्रोसीड अपवर्ड अलॉन्ग द सेम। मतलब वेल्डिंग जो रहेगा आपका नीचे से शुरुआत होगा और उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर तक उसको लेके जाएंगे। ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इन दिस मेथड द फिलर रॉड मूव्स हेड फॉलोड बाय द ब्लो पाइप। मतलब आपका जो ब्लो पाइप है वो आपका जो फिलर मटेरियल यहाँ पे फिलर रॉड है उसको फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही साथ जो आपका रॉड रहेगा, फिलर रॉड रहेगा, हमेशा 30 डिग्री के एंगल पे रहेगा। ठीक है। जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो हमेशा कोई भी मेथड में जो आपका फिलर रॉड रहेगा 30 डिग्री के एंगल में आपको उसको वेल्ड करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो ये था वर्टिकल वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि वेल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा है आर्क वेल्डिंग, तीसरा है रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस, चौथा है थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस और पांचवा है गैस वेल्डिंग। ठीक है। अब ये सब के अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, ये सब रहता है। और आर्क वेल्डिंग के अंदर MIG, TIG, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सब रहता है। तो वो सब चीज़ हम लोग आके देखेंगे कि को जब मैं डिस्कस करूँगा, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है। जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि वेल्डिंग के क्या क्या क्लासिफिकेशंस रहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेल्डिंग के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वेल्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वेल्डिंग जो रहता है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। तो प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस में ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि हम लोग प्रेशर यूज़ करेंगे वेल्ड करने के लिए। तो यहाँ पढ़ते हैं, इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस यूजली मेटल्स टू बी जॉइंट डू नॉट मेल्ट। मतलब जब आप दो मेटल को आपस में जोड़ेंगे तो उसको मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस प्रोसेस में। प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड टू अफेक्ट द वेल्ड। वेल्डिंग को अफेक्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ताकि वो जो दो मेटल है आपस में अपने आप जुड़ जाए। प्रेशर से बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि वो मेटल आपस में जुड़ जाए। नो फिलर मेटल इज एडेड, मतलब इसमें कोई भी आपका फिलर मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा वेल्डिंग करने के लिए। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फॉर्क वेल्डिंग। ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस की जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है और फॉर्क वेल्डिंग है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस मेटल पीसेस टू बी जॉइंट आर मेल्टेड लोकली। मतलब जो जहाँ जो पोजीशन रहेगा आपको जहाँ पे मेटल को जॉइन करना रहेगा वहाँ के थोड़े से हिस्से को आपको मेल्ट करना पड़ता है, कुछ समय के लिए मेल्ट करना पड़ता है और मेल्ट करके डायरेक्टली उसको आपस में जॉइन कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली ठंडा होकर जुड़ जाता है। ये आपका कॉमन जो आप रोड में भी देख सकते हैं, किसी के गैराज वगैरह में जो चलता है वो नॉर्मली फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये था फ्यूजन वेल्डिंग। इसके अंदर क्या लिखा है, नो प्रेशर इज अप्लाइड टू अफेक्ट द वेल्ड। जब भी आप फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कोई भी प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली वेल्ड हो जाता है। जनरली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड, मतलब इसमें आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब जो एक फिलर मटेरियल होता है एक तरीके से, इसमें जैसे जैसे आपका वेल्डिंग होगा वैसे वैसे वो जो रॉड रहेगा, जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो आपका कंज्यूम होते जाएगा। एग्जाम्पल है गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेज़र बीम वेल्डिंग। ठीक है। तो ये था फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपके टाइप्स के अंदर जो आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो आता है उसके अंदर और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। पहला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आपको 5 और वेल्डिंग मिल जाते हैं, उसके अंदर के टाइप है। पहला है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तीसरा होता है सीम वेल्डिंग और चौथा होता है फ्लैश बर्ड्स वेल्डिंग और पांचवा होता है प्रिकशन वेल्डिंग। ठीक है। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर भी 4 वेल्डिंग प्रोसेस रहते हैं। पहला होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, तीसरा होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और चौथा होता है इनर्ट गैस वेल्डिंग। जो इनर्ट गैस वेल्डिंग है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा रेयरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर भी 2 कैटेगरी है, दो इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर भी 2 टाइप है। पहला होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको TIG बोलते हैं और दूसरा होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको MIG बोलते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तब तक के लिए शुक्रिया।